देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर। वासिफ भाई, प्रोग्राम के शुरू में हम मज़ाहिया बातें तो करते रहते हैं, लेकिन आज इंडिया वालों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ सीरियस। फिजाओं से आओगे तो हवा में उड़ा दिए जाओगे, समंदर के पानियों से आओगे तो डबो दिए जाओगे, जमीनी रास्तों से आओगे तो दफना दिए जाओगे। इसी बात पे मैं भी एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। वाह। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, मॉडल मोहतरमा निशा सुल्तान। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान अमेरिकन पाकिस्तानी हु इज ऑल्सो राइटर एंड एन एक्टर, और अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म भी पाकिस्तान में रिलीज हुई, अमेरिकनिश, मोहतरमा आयजा फातिमा। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह, बड़े बड़े आला लोग आज तो तशरीफ लाए हैं। एक शेर में लाया है जी आपके लिए। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग फसाने हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं, सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है, मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, ईमान है। चाहे सदमे हजार आ जाएं, ओ माय। आदमी फिर कभी नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाएं। जी निशा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ, देखा हुआ। यू हैव अ स्लाइट आइडिया। Yes. आज आपने देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। ओके, एंड अमेरिका में भी आपने हमारा शो ही देखा? पाकिस्तान में आके देखा आपका ये शो। शुक्र आपने अच्छा किया, वरना मेरा बड़ा दिल खराब होता है एकदम। बस दिल रखने के लिए बस। जबरदस्त। सो यू हैव एन आइडिया। या मुझे बताएं कि एक तो ये कि आप नेटबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी हुई है पाकिस्तान की, माशाल्लाह। ये नेटबॉल खेलने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? नेटबॉल खेलने के लिए हाइट की ज़रूरत नहीं है। अगर खेल आपकी सकता है। नहीं, मैं शूटर के लिए ज़रूरी है आपकी हाइट थोड़ी सी होनी चाहिए, हाँ। उसके अलावा नहीं चाहिए हाइट। मगर वैसे जनरली होता है कि लोग यूजुअली शूटर ही बनना चाहते हैं पाकिस्तानी मेंटालिटी को रखते हुए। नहीं, असल में वो मैच का सारा प्रेशर शूटर्स पे होता है, तो हाँ, हमें तो usually प्रेशर लेने लोग की आदत prefer है। करते हैं सेंटर खेले या विंग अटैक वो वगैरह तो खेलें। इजी जॉब है ना, हमें वो टेंशन वाली बताएं जिसके अंदर हमें टेंशन हो, हम निक ऑफ Shooter टाइम के पे अंदर होता हमने है। करना हो। तो ये आपको हमेशा से शौक था निशा, और वाज इट अ लेट डेवलपमेंट? हमेशा से तो नहीं, जैसे मैं हुंजा से हूँ, जी, तो बिल्कुल। मैं इंटर वहाँ से करके आई थी, उसके Okay. बाद यूनिवर्सिटी के लिए आई थी, उसके बाद फिर मुझे नेटबॉल का पता चला। अच्छा, तो ये यहाँ पे आके डिस्कवर किया आपने? यस। लेकिन आपको कभी किसी ने कहा कि आप दुनिया की जितनी भी लड़कियां सबसे प्यारी हैं? आई एम श्योर उनकी खामोशी ने कभी- बता दिया कि हाँ, उन्होंने ये सुना हुआ है पहले भी। कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने, क्या आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा? अच्छा, उसके अंदर आपका कोई मसला नहीं है, वो इस मुंह का मसला है कि वहां से जब ही आया जुमला तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट ना लग सका, आपको लगा कि शायद कोई कॉमेडी कर रहे हैं मेरे मुंह साथ। का मसला ताड़े मुंह वाल वेख के ते क्रीमा बड़ियां ना। हाँ बिल्कुल, मगर नहीं। अच्छा, वैसे उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा। चले, एक चीज तो पता चल गई कि हुंजा और कराची में ये चीज आपकी जो कॉम्प्लीमेंट नहीं साउंड करती, ये मैनहट्टन वालों को लग रही है कॉम्प्लीमेंट, ये वो उनको भी नहीं लगी। आई थिंक ज्यादा बेहतर कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप दुनिया की सब लड़कियों में सबसे ज्यादा ज़हीन है ओए वो, होए। क्योंकि खूबसूरती की बात तो ये तो बस बोरिंग सी बात है। देखिए ज़हीन, आई थिंक मेरा ये ख्याल है। ऐसा जी ज़हीन तो मैं भी हूँ, खूबसूरती मुझे अच्छी लगती है नहीं, ना वो कि- ज्यादा ज़हीन है, मे बी आपसे भी हो सकता है। मगर आपने भी एक फिल्म बनाई अमेरिकनिश, एंड यू रोट दैट एज वेल। जी। तो ये आपको ख्याल कैसे आया कि यही आइडिया के ऊपर मैंने बनानी है? अमेरिकनिश एक्चुअली एक मैंने प्ले लिखा था उससे पहले, 1 वुमन शो है, उसमें 6 फीमेल किरदार हैं, जैसे एक 65 साल की औरत है और उससे लेके 6 साल की बच्ची। फिर उसमें से हमने 4 कैरेक्टर उठाए, 3 जो थोड़ी यंग लड़की हैं और एक उनकी माँ। उन कैरेक्टर्स को लेके ये फिल्म बनाई, और वो सब कैरेक्टर्स जो थे वो एक्चुअल औरतों पे लिखे गए थे, मोनोलॉग्स थे
Okay. जिसकी फिर हमने फीचर फिल्म बनाई। And these are American Pakistani women living in. जी, लिविंग इन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी उस एरिया में। जैसे जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करती हैं तो आपकी पाकिस्तानी आइडेंटिटी कितना रोल प्ले करती है या नेचुरली आ जाती है उसमें? I mean, it's all part of who I am, right? तो जो मैं जो हूँ वो हूँ तो फिर जी ऐसे ही बस नेचुरली आ जाती है। कहीं ना कहीं तो होती है। और ऑफ कोर्स स्टोरी जिस तरह आपने ये वाली बनाई, इसके अंदर इट हेल्प यू बिकॉज ऑफ योर ऑब्जर्वेशन एंड बीइंग अराउंड द अमेरिकन पाकिस्तानीज। जी। जबरदस्त। निशा, मुझे ये बताइए कि आप अभी भी खेलती हैं नेटबॉल? जी, मैं पाकिस्तान वापडा के लिए खेलती हूँ। अभी भी खेल रही हैं आप? जबरदस्त। और ये कितना टाइम आप प्रैक्टिस करती हैं डेली? असल में अभी मेरा कैंप लगा हुआ था। कैंप अगर लगता है तो डेली प्रैक्टिस होती है सुबह शाम। वैसे ही यूजुअली मैं वीक में 2 दफ़ा। वीक में 2 दफ़ा। और आप वैसे साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? साइकोलॉजी माइनर सब्जेक्ट था मेरा। अभी मैंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स किया। ठीक है। आयजा जी, वैसे भी ड्रामा बताएं कि आप पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में भी देखती हैं वहाँ पे या नहीं? कुछ देखे हुए हैं जो पाकिस्तान में बनी हैं चीज़ें, या हाँ डेफिनेटली। डू यू वॉच पाकिस्तानी फिल्म्स एवर? देखिए, पाकिस्तानी फिल्में मैंने देखी हुई हैं जो यहाँ पे चली नहीं, आप लोगों को नाम ही नहीं पता होंगे, जो काफ़ी बाहर मुल्कों में रिनाउंड हुई हैं, टू बी Okay. ऑनेस्ट, जो यहाँ पे चली नहीं थिएटर्स में। एंड अदरवाइज कोई प्लेस वगैरह आपके कोई फेवरेट वगैरह नहीं है? नहीं, ड्रामे अब नहीं देखती, बचपन में देखे हुए बचपन में हैं। तो हाँ, वो तो जी, एक और जब बात अम्मी है। अबू देखते थे हम लोग भी देखते थे, मगर नहीं अब नहीं। मैंने ओके, आप भी न्यूयॉर्क जा रहे थे समर्स के अंदर, तो आपको चाहिए आप उनसे पूछे, वो तो रहती न्यूयॉर्क में है। हाँ, वैसे कब जाना चाहिए? समर में ज़्यादा गर्मी होती है मेरे ख्याल में, फॉल स्प्रिंग नहीं, वो सर्दियों में मैं जाके देख लिया ना मैंने। हाँ, फिर मगर मैं ही कल्ला फिर रहा सी जी। कोई नहीं, सारे गोरे भी इंजन, मैं कल्ला सिर्फ वीडियो दे चक्करां चंजन फिर रहा। अमेरिका तो आके बंदा मैं सिर्फ खुश हुंदा, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। Where all could he go in New York when he goes there? आप सेंट्रल पार्क गए? हाँ, गया था। अच्छा, ठीक है। उधर मुझे जाने नहीं दिया किसी ने, पर मैं गया था। तो घोड़ों को भी जाने देते हैं, आपको क्यों नहीं जाने दिया? मैंने खोता था मेरे से। हमने नहीं कहा, आपने खुद ही ये बात कही। जी जी, नहीं मुझे पता है, मैं मैंने नहीं कहा। तो सेंट्रल पार्क हो गया एक, तो ठीक है। और कोई? ठीक है, उसके बहुत सारी जगह हैं, आप क्वींस में जाएं, ब्रुकलिन में जाएं, वहाँ पे बहुत सारे जैसे देसी जगह भी हैं जहाँ पे मजे मजे के खाने मिलते खाने हैं। तो बहुत खाए, उते खाना ही ते खवांदे ने। हाँ, खाना। उत्थे तो तो लाहौर मतलब- में क्या होता है? उते जो भी है, सालगिरह होवे, हकीका होवे, मेला होवे, रोटी खा लो। अच्छा, रोटी खा लो जी, पर रोटी उते बहुत खवांदे ने। हॉस्पिटैलिटी तो आपको पता है ना फिर हमारी भी। नीचे आजकल बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं एक दूसरे को देखकर भी, उसमें काफ़ी लोग गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। तो एज अ स्पोर्ट्स वुमेन आप क्या सजेस्ट करेंगी कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं? आई गेस सबसे पहले ट्रेनर रखना चाहिए, जैसे उनको गाइडेंस मिले, आइडिया हो, उसके बाद खुद स्टार्ट करें। मोस्टली लोग मैंने देखा है बस जिम जाते हैं और अपनी तरफ से वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको जो चाहिए, उनको कुछ लोगों को पतला होना होता है, कुछ लोगों को मोटा होना होता है, और कुछ लोगों को मसल गेन करना होता है। सो कोच ज़्यादा बेहतर है, कोच की गाइडेंस के मुताबिक करें। मगर वैसे मुझे बताया, आपने कहा कि आपको ये ख्याल जो था नेटबॉल का कराची आके आया, व्हेन यू वर स्टडीइंग, अब आई थी, तो ये मॉडलिंग भी आपको उसी वक्त ख्याल आया? मॉडलिंग मेरी बहन को शौक था कि वो मुझे देखे टीवी पे। बहन को शौक था कि आपको देखें? यस। ये इंटरेस्टिंग है कि उनको खुद को उनको देखें। अच्छा, यस। तो- तो या उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ या मैं आगे अच्छा, ये आपको ना नेटबॉल का पता था कि आप कर सकती नहीं हैं, पता था। आपको ना इसका पता था आप कर सकती हैं, तो आपको वैसे क्या जहन में था कि मुझे ये था, मुझे बस यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, ठीक है। कराची, और यूनिवर्सिटी पढ़नी है। और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है? साइकोलॉजी था, लेकिन साइकोलॉजी था? यस। कराची आके फिर मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मैं स्पोर्ट्स की तरफ आई, फिर मुझे लगा कि मुझे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में करना चाहिए। Okay. क्योंकि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। वैसे भी मैंने काफी सुना साइकोलॉजी, ये मसलन मुझे बता दें थोड़ा सा ताकि मुझे अवेयरनेस हो। वो तो आपको काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। और अगर बंदा पढ़ लेता तो क्या फिर क्या है? आपने अगर पढ़ ली साइकोलॉजी तो उससे आपको नहीं, हमें कुछ होगा। नहीं, मसलन साइकोलॉजी वो ज़हन बंदा पढ़ लेता है फिर, या फिर ज़हन नहीं पढ़ लेता, कुछ ज़हनी स्टडीज होती हैं उसके बारे में, ज़हनी इल्म के बारे में। तो आपने पढ़ा है साइकोलॉजी, पढ़ा है ना आपने? थोड़ा बहुत। अब आपको लग रहा होगा साइकोलॉजी पढ़ के लोग साइको हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप बिल्कुल इसको उल्टा लग रहे हैं। आप तो माशाल्लाह है इतनी प्यारी। अच्छा, अब जब आपने ये गेम शुरू की तो घर वालों ने रोका कि नहीं रोका? नहीं, घर वालों ने नहीं रोका, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँची फुल हूँ। फैमिली की उनको बैकिंग थी, इसलिए वो परस्यू कर पाई हैं अपने इस चीज़ को। और देखें, वो माशाल्लाह नेटबॉल टीम, पाकिस्तान की नेशनल टीम की कैप्टन बन गई हैं, तो आपको इससे पता चलता है कि अगर फैमिली की सपोर्ट हो तो कितनी इंकरेजमेंट होती है। मगर मुझे एक बात बताएं, गिलगित से कराची शिफ्ट हुई तो आपके लिए तो एक बहुत मेजर लैंडस्केप चेंज नहीं हुआ होगा? Yes. मिस करती थी कि आप करती पहाड़ी थी, ढूंढ रही हैं और सिर्फ कटी पहाड़ी मिल रही है आपको कराची में, और कोई पहाड़ी नहीं है वहाँ पे?
यस मिस करती थी, लेकिन सिचुएशन इस तरीके की थी, मुझे मेरी बहन ने बिजी रखा हुआ था फुल टाइम। सुबह से शाम में सुबह 6 बजे घर से निकलती थी और 10 बजे मैं घर आती थी। क्यों अखबार से मुझे- नहीं जानते? अरे रात 10 बजे तक इतना बिजी किया हुआ था। बड़ी ज़्यादा मेहनत। हाँ, मैं डिफरेंट कोर्सेज करती थी और स्पोर्ट्स वगैरह की रिसर्च करती थी, और मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लेना था, तो इंटर्नशिप्स वगैरह करती थी। तो निशा आप पंजाबी आती? पंजाबी थोड़ी थोड़ी? चंगी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है। बस मैंने भी इन्नी की चाहिए जो मेरी इज्जत बच जाए। आप घर पे हुंजाई जुबान बोलती हैं? हुंजाई बोलती हैं आप? उनजाई में क्या कहते हैं? मुझे कहें कि कैसर तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, वैसे कहते हैं। इसके बाद सीखना मैंने। यही बोलना है, कुछ और नहीं बोल सकती, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। आप वो बोले जो आपको लग रहा है, आप सच सच बड़े बताइए। बस दिल से, सब झूठ ही बोलना है तो दिल से बोलना कि कैसर पिया आप बहुत प्यारे हो। उनजाई में दिल से नहीं निकली ये बात, लेकिन मैं बोल ज़हन से बोल दें, ज़हन का काम है। ओके। क्योंकि मुझे ज़हन ही तस्लीम करता, दिल नहीं करता। कैसर उन बुट दलता सनबा, दोबारा बोलिएगा प्लीज। कैसर उन बुट दलता सनबा। निशा उन बड़ दस संभा। वेलकम बैक। आयजा जी, आप मैडम गूगल में इंजीनियर थी, तो ये आप इस तरफ किधर आ गई? गूगल एक्चुअली काफ़ी क्रिएटिव इन्वायरमेंट थी जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें एम्प्लॉयज़ खुद ही कल्टिवेट करते थे। तो बस कुछ लोग मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर रहे थे, फिर मैंने कहा चले मैं भी इम्प्रोव और एक्टिंग ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ट्राई किया, फिर उसके बाद थोड़ी और इंटरेस्ट पड़ी। बचपन से थी मगर पता नहीं था कि इसमें करियर कैसे बनाते हैं। Okay. तो फिर बस थोड़ा थोड़ा ट्राई करते गई तो फिर इवेंचुअली करियर बन गया। And then you eventually left the engineering side of it. अच्छा, आप राइटर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, तो अभी आपका है कोई आगे प्लान फिल्म बनाने का? जी बिल्कुल, फिल्म बनाने का प्रोग्राम है। तो आपको मैं कास्ट कर लें मुझे? ज़रूर। इस तरह आपके दूसरे एक्टरों को नजर नहीं लगेगी आप मुझे कास्ट कर खाएं वासे भाई की कसम के मैं कोई नहीं ऐसे मैं यूं ही नहीं कोई नहीं, आप वासे साहब की कसम खा लें। आप इन्हीं की कसम खाएं और इनको कास्ट करें। मैं भी बीच में आ गया हूँ भाई। नहीं मुझे नहीं, आपकी कसम मैं आपको कैस्ट कर दूंगी। बस ताड़ा फिक्र पड़ा ही ना यार। अमेरिका में शूट करती हैं वो। तो अमेरिका कोई इशू नहीं है, अमेरिका मैं चला जाऊंगा अमेरिका। वो इंग्लिश में होती है उनकी फिल्में। फिर तुसी चले जाना। आपको कॉन्फिडेंटली ऑडिशन देना चाहिए यार। नहीं मैं इंशाल्लाह दूंगा, अब पहले इंग्लिश सीख तो लूं। नहीं कुछ तो आपको आती होगी। या ऑफ कोर्स माय डार्लिंग। या और या तो आगे भी चलो। बस इन्ना की मैंने मैं नाइस टू मीट यू इन्ना के मैंने याद है। Why do you want to work in her film? हाँ जी, मेरे अब्बू ठीक ने, ਤੁਹਾਡੇ अब्बू ठीक ने? कमाल है यार जी। ठीक है, वैसे आपकी डिम्पल की वजह से आपको कंपेयर करते हैं डिफरेंट एक्टर्स एक्ट्रेसेस से? जी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। हानिया मिर्च से तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। खैर मुझे मतलब ये चीज़ बुरी नहीं लगती, आप फेस रिसेम्बलेंस आपकी हो सकती है, लेकिन लोग मेरे मतलब करियर को, जो मेरा पैशन है, उस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि लाइक वो ज़्यादा फेमस है, आप लोग ज़्यादा फेमस नहीं हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। यस, एज एथलीट मुझे ये ये किस चीज़ किस्म का कंपैरिजन है। रिसेंटली वायरल हुआ था, पता नहीं, एक मुझे किसी टर्किश एक्ट्रेस से मिला रहे थे और हानिया आमिर से भी पहले बहुत मिला चुके हैं। अच्छा, क्या डिम्पल की वजह से सिर्फ हानिया के साथ मिला? डिम्पल की वजह से, यस। लेकिन वो हमारे काम को जो कंपेयर कर रहे होते हैं वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं भाई लगती। आप एक नेशनल टीम की नेटबॉल पाकिस्तान की वो हैं, हानिया एक अदाकारा हैं, मतलब ये किस किस्म का कंपैरिजन बीच में हो रहा है कि एक बिल्कुल और एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक बिल्कुल और आर्टिस्ट है। बड़ी बात है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, डिम्पल की वजह से मशहूर हो गए। हम गरीब लोग पिंपल की वजह से होते हैं। तो आपका डिम्पल वैसे भी दीपिका से भी अच्छा है। किससे अच्छा है? दीपिका। अच्छा, मगर ये आपने कहा कि ये कंपैरिजन आपको सुनने को मिलता है अमूमन कि इतने फेमस नहीं, व्हिच इज रिडिकुलस कंपैरिजन। आई मीन एथलीट्स की वैल्यू मतलब पाकिस्तानी नहीं करते हैं। आई गेस इनको करना चाहिए, अगर नहीं करते तो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। चलो शक्ल मिलना इज़ डिफरेंट थिंग, और आप एथलीट हैं, हानिया आमिर ज़्यादा फेमस है एंड दिस एंड दैट। हाँ, मतलब ये एक बहुत ही रिडिकुलस कंपैरिजन है। इसको आपको दिल पे लेना, क्या दिल पे छोड़े, आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। खैर मैं तो थोड़ा से ज़्यादा आगे का आदमी हूँ जो कहता है कि सोशल मीडिया को ही सीरियसली लेना चाहिए, मगर वो अब आजकल की जनरेशन को एक है बहुत शौक, बट स्टिल कई बार उन्होंने लोगों ने कहा है कि इनकी शक्ल टॉम क्रूज से मिलती है। अब ख्याल से मैंने सीरियसली लिया। वो फिर मैंने जाकर थॉम क्रूज देखा, उससे मिलती है मेरी, टॉम क्रूज से नहीं। वैसे आपका भी डिम्पल पड़ता है? जी मैम।
स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो आपको ये सुनने को मिला कि ये इतना सीरियस काम नहीं है, आपको ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? Yes, मतलब जो हमारे रिलेटिव्स थे उनकी तरफ से ये सुनने को मिला था, जो काम करने गई हो वो करो, स्पोर्ट्स में इतना स्कोप नहीं है और क्या खेलना कूदना लगा के रखा हुआ है। लेकिन माशाल्लाह अभी जब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उसके बाद वहीं लोग मुझे गिलगित बल्तिस्तान की बेटी बुलाते थे। और निशा जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था, जैसे मैंने आपकी तारीफ़ की कि आप बहुत प्यारी हैं, आयज़ा जी ने कहा बहुत ज़हीन भी है, प्यारी भी हैं आप, कोई ऐसा शख्स भी है जिसे आपने भी कहा कि आप बहुत प्यारे हैं मेरे अलावा? हाँ, जो प्यारे होते हैं। आखिरी बार कॉम्प्लीमेंट आपने कब दिया था? अभी ये थोड़ी देर पहले ही। नहीं, उनको बताने दो। आखिरी बार याद नहीं है, लेकिन मैं इतनी करती यानी जो कि मुझे पुरानी अच्छी बात हो चीज़, चुकी है कि यू डोंट रिमेम्बर। नहीं, जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है या कोई खूबसूरत होता है या किसी का कुछ अच्छा लगता है मैं बता देती हूँ। लेकिन एक तो होता है ना आंखों को प्यारा लगता है, एक शख्स होता है जो दिल को प्यारा लगता है, तो वो दिल को जो प्यारा लगे वो कैसा होना चाहिए? ज़हीन होना चाहिए। ज़हीन होना चाहिए। ज़हीन तो है एक बंदा। किन की बात कर रहे हैं आप? तो बस समझा करें आप। मेरी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, है ना एक इंसान दुनिया में हो कोई ना कोई दुनिया में ज़हीन होगा ही। होगा ना कोई ना कोई। अच्छा, ज़हीन होना चाहिए और सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। सेल्फ ऑब्सेस नहीं होना चाहिए। अब इसका पहले तो मतलब बताएं आप इनको। मसलन के अपने आप से ज़्यादा प्यार ना। मतलब सेल्फ ऑब्सेस ना हो। ऑब्सेस का मतलब है जिन ना चिमड़ा उसको। अच्छा, सेल्फ ऑब्सेस्ड ना होना चाहिए। और उसके अलावा और बस प्यारा कितना होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्यारा होगा तो फिर थोड़ा सा ओवर हो जाता है। बहुत रियलिस्टिक बात है। अच्छा, ज़्यादा प्यारा हो तो वो ओवर हो जाता है। तो ये मसलन के आपको वैसे छोड़े, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, इस फेस में क्या कमी खूबसूरती में? और आपने ये याद रखें कि आपने कहा था आप झूठ नहीं बोलते। आपके फेस में डिम्पल की कमी है। अब थोड़ी ले आओ भी रहे थे। थोड़ी मार के डिम्पल बन जाना, एक दाढ़ी निकलनी, बस वो कोई इशू वाली बात नहीं है। क्या अच्छा, बच्चे हैं, ज़्यादा प्यारा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा प्यारे हैं। मैंने इस तरह कुड़ियाँ इनकार कर दिया जी। क्योंकि ऐसे जी मेरी शादी नहीं ना हुई, तो मैं रिश्ते की तलाश में हूँ। मैं अमेरिका भी गया, आपकी दुआओं से, उधर से भी रिजेक्ट होके आया। क्या वजह थी? पता नहीं, यही वजह है जो मैं आपके मे बी शक्ल वजह नहीं है, कोई और वजह भी हो सकती आपके है। ख्याल से क्या वजह होगी वैसे? पर्सनैलिटी भी वजह हो सकती है। अच्छा, पर्सनालिटी भी आज गई है। वैसे भी बताएं कि अच्छा आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे फिल्म वगैरह? ड्रामे देखने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। थोड़ी थोड़ी इंस्टाग्राम पे। हाँ, इंस्टाग्राम रील्स देखती हूँ, अगर उसमें कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी फिर यूट्यूब पे जाकर स्विच कर जाती हैं आप पूरा देखें। तो आखिरी क्या देखा था आपने? आखिरी मैंने मायरी, समर जाफरी का है ड्रामा। हाँ, मायरी। यस, मायरी। ओके। वो और पूरा देखा है मैंने ड्रामा। वो पूरा आपने देखा था। कोई आपके फेवरेट हैं पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस? हानिया आमिर, कुबरा खान। कुबरा खान और हानिया आमिर। यस। ठीक है, 2 डिम्पल 2 कहानियाँ। यानी कि हानिया और कुबरा के अलावा कोई और? सबा कमर। सबा कमर भी निकालनी हमने कहीं ना कहीं से, थोड़ा खींच रू के जिसे कहते हैं। ठीक है, तो 3 हमने लोग निकाली। आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं पाकिस्तानी? फेवरेट नहीं, मगर बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। सबा कमर उनमें से एक हैं, ठीक है। और उसके अलावा नईमा भट्ट जो मेरी फ्रेंड भी हैं और वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उनके साथ मैंने की भी हुई है, तो मुझे उनकी एक्टिंग एज एन एक्टर भी देखी हुई है और उनको वैसे भी देखा है। शी इज़ लवली। मगर और जो भी सीनियर सारे एक्टर, जैसे बुशरा अंसारी हैं और कितने हैं जिनके अभी मुझे सीरियसली नाम नहीं याद है, मगर शक्लें याद हैं। या अमेजिंग। निशा से एक्टर्स पूछने लगी थी, मेल में कोई आपको पसंद हो? कोई पाकिस्तानी या इंटरनेशनल? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। सब कोई सही है। सब सही है। कोई भी नहीं मगर पसंद? नहीं, फेवरेट नहीं है कोई भी। कोई फेवरेट नहीं है उनमें समर से। की एक्टिंग पसंद है। किसकी? समर जाफरी की एक्टिंग। समर जाफरी एक निकला है बीच में से, हमने किसी तरह मैनेज किया ये। ठीक है, समझ। आपको खुद भी एक्टिंग का शौक है या नहीं? मुझे शौक है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी, क्योंकि तुसी करना की सन वही दस के जाओ दोस्तों। मगर आपने नहीं कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी? सीरियस नहीं होती मैं इनकी तरह। सीरियस नहीं होती आप? यस। हमें तो लग रहा है आप सीरियस ही हैं। मतलब रोना नहीं आता मुझे जल्दी। नहीं तो रोने के अलावा भी ज्यादा एक्टिंग रोने धोने वाले होते हैं ना। नहीं, मगर अगर रोने धोने वाले ना हो तो फिर? हाँ, फिर कर लूंगी। क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता था कि आप नेटबॉल खेल सकती हैं ना, आपको 2-3 और चीजें मालूम थी। हाँ, वैसे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो ट्राई करने के बाद मुझे पता चलता है। आपको कहीं पे लगता है कि आपको जब तक धक्का नहीं पड़ता पीछे से तब तक आप ट्राई नहीं करती नई चीज? अच्छा, और फिर इनकी बहन और अमूमन वो धक्का बहन ही दे रही होती है आपको। अच्छा, कभी नेटबॉल खेलते कभी लड़ाई हुई साथ वाली लड़की से कि बस मारा ऐसे फेंकी बॉल तो उसके लग गई या हाथ लग गया, कोई इस तरह कभी? नहीं, लड़ाई एक दफा हुई है मेरी। वो कैसे हुई?
वो मुझे बार बार पुश किए जा रही थी और बदतमीजी कर अपनी रही थी। प्लेयर होगी क्योंकि नहीं नेट के उस दूसरी तरह से टीम कैसे की प्लेयर मुझे बार बार पुश किए जा रही तो वो पुश कर रही थी तो उसके ऊपर हो गई थी लड़ाई। यस वो पुश कर रही थी और बदतमीजी कर रही थी। मैंने कहा तमीज से खेलो और उन्होंने बस आगे से बदतमीजी की और फिर आपने अच्छा फिर आपने भी सुना दी उनको। नहीं तो उसके बाद दोस्ती हो जाती है या हाँ दोस्ती continue हो होती जाती है। उसके बाद सॉरी बोलना पड़ता है। सॉरी बोलना पड़ता है मतलब दिल नहीं चाह रहा था मगर फिर भी बोल दिया। वैसे पढ़े लिखे लोग ना सॉरी बोलना पड़ता है। मैं एक बार एक बंदे ने बदतमीजी की थी ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਗਿਆ। ايوه خلي بالك. السلام عليكم يا चौधरी. वालेकुम अस्सलाम। هذا نفر خربان. इसका मतलब क्या है كلم. बताओ इन्होंने तुम्हारी क्या बेइज्जती की है। क्या मैंने फ्रॉड किया है? अच्छा يا चौधरी. हाँ لقد ارتكب عمليات احتيال ضخمة. मैंने क्या ऐसा फ्रॉड कर दिया? मैंने सर बात ही दरमियान में की थी। कहते जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। क्या किया? सर हुआ ये था कि हमेशा मुझे ये कहते हैं कि मेरे लायक को खिदमत हो तो दसी। انا اقول يا चौधरी لقد تم سرقة الاموال الناس باسمي تأشيراتي. और समझ आई? तुम बताओ ना। सर जी मैंने तो लोगों का भला किया। हाँ मेरे गांव के लोग थे, मैंने कहा चलो वहां चले जाएंगे जरा इज्जत बच जाएगी। को कारोबार कर लेंगे। क्योंकि हमेशा कहते हैं मेरे लायक को खिदमत हो तो बताना। मैंने अपने गांव के कुछ लोगों से कह दिया कि आपको मैं दुबई भेजता हूँ। ओके मैंने इनसे मिलवाया उनको। ओके वो 1 2 3 5 थे। उन्होंने उसको बताया, उसने उसको बताया, वो 150 बंदा इकट्ठा हो गया। ओके मैंने उनसे बात कर ली। अब इनके पास मैं ले आया, मैंने क्या आके जरा बात करें। बस वो गुस्सा है कि भी क्यों तुमने इस तरह किया। या चौधरी सही गल नहीं दस रहा। मेरे ना ते लोगों को वीजा ते नौकरी ते पैसे पड़े हुए। मसला मैंने हल करके उनको भेज दिया था ना। كذب يا حبيبي. اعلم انهم جاءوا مرة اخرى. कहते ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ओए होए और फिर उन्होंने मैंने फुटबॉल बना के और ठुटे मारे थे। यार خلي ما يبقى. السلام عليكم. انت عارف ايوه يا حبيبي. وعليكم السلام. كيف انت يا حبيبي؟ كويس؟ ما شاء الله. اول تعرف لازم يا حبيبي. तारुफ कराओ भाई। ايوه. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ शेख वजन बिन जर्रा। जी 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 दुबई के शेख हैं, कारोबार सारे वहाँ पे। فلوس ما في مشكلة. أنا شيخ وزن بن زرع، رئيس الكبير المدير عبارة النفسي في جبل الذهبي، هذا برج العرب، برج الخليفة، كل شيء حق يتكلم. ये सारी बिल्डिंगें इनकी हैं। أول دعوة الطعام لازم يعني. खाने की दावत दे रहे हैं दुबई के अंदर। फैन है आपके। ده يجي. ठीक है يجي سوا سوا. कहते ये आप भी आएंगे ना खाने की दावत? सोचेंगे। ليش؟ ਯਾਰ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। वजह ਉਹ ਚਿੜੀਆਘਰ ਹਾਥੀ ਬਿਮਾਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। خلي ما أنا أتكلم كده كده كلام كده كده كده. ما يبغى ما يبغى خلي. वेलकम बैक टू गपशप। जी आवाम का सवाल लेंगे जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। मेरा क्वेश्चन मैम आयजा से है कि आपको पाकिस्तानी फिल्म ज़्यादा पसंद है या ड्रामास? मैंने पाकिस्तानी फिल्में ऐसी देखी हैं जो यहाँ पे बनी हुई हैं और उनके जो ना माजूम होता है बहुत यानी सोचने वाला होता है कि इंसान को कुछ अपने आप से बाहर सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और जो ड्रामे मैं जिनको देखा है, मैंने जो भी इधर उधर ट्रेलर वेलर देखा है, पूरा ड्रामा तो मैंने कोई बहुत अरसे में नहीं देखा, मगर आई थिंक उनमें बड़ी टिपिकल टाइप की स्टोरीज़ होती हैं कि एक औरत के हुस्न को लेके उसकी बातें करो। आई थिंक हमें एज अ माशरा राइट हमें इन बातों से आगे निकलना चाहिए। औरत के लड़कियों के इंटेलिजेंस की बात करो, उसकी कैपेबिलिटी की बात करो, उसकी सलाहियत की बातें करो। हमें ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए अपने टीवी स्क्रीन्स पे जिससे लड़कियां देख के और फैमिलीज देख के और लड़के देख के इंस्पायर हों कि हमें कुछ अच्छा करना है, ना कि ये कि हाय ये खूबसूरत है मुझे इससे शादी करनी है, नहीं करेगी तो मार दूंगा मर जाऊंगा। ये तो यार दिस कैंट बी आवर रियलिटी राइट। Yeah, आप लोग of course. कंजूसी से ना हंसे, खोल के हंसे जरा, इट्स फनी। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा गाइस, यू नो दैट्स व्हाट आई थिंक। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महरीन है। मेरा सवाल मैम निशा से है कि अगर आपकी टीम प्रेशर में हो तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या करती हैं? जी एज ए कैप्टन मेरा यही काम होता है। सबसे पहले मुझे खुद प्रेशर में नहीं आना होता, उसके बाद मैं टीम को कर लेती हूँ हैंडल। अगर आप प्रेशर में आ जाएं तो मैं फिर प्रेशर में नहीं आती। कुकर आती भी लगा हूँ तो लेना। मैं चीखती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं बोलते हुए खिलाती हूँ कि आगे आओ, पीछे आओ, इधर से बोलो, उधर से बोलो, फिर वो मेरा प्रेशर वहाँ रिलीज हो जाता है। ओके गुड गुड। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादिया है और मेरा सवाल मैम आयजा से है कि अगर आपको पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिले तो आप नए अदाकारा को लेंगी या पुराने? जो भी रोल के लिए बेस्ट अदाकार होंगे, नए हो या पुराने हो, कोई मसला नहीं है, मगर उनको एक्टिंग आनी चाहिए। दे शुड बी अबाउट देयर क्राफ्ट। उन्हें पता होना चाहिए कि क्राफ्ट क्या है,
ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी लड़की के अब्बू का रोल हो तो मुझे दे दीजिए। आपका हो गया। और डन हो गया, अब्बू तो हो गया ना मैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकास है। मेरा क्वेश्चन मैम निशा से है। आपने फिजिकल एजुकेशन में डिग्री लिया है, तो पाकिस्तान में उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको कैसे देखते हैं आप? इम्पोर्टेंस की बात नहीं है, इम्पोर्टेंस बनानी पड़ती है। इम्पोर्टेंस तो नेटबॉल की भी नहीं थी कि मैंने बनाई ना। नेटबॉल इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर मी। सो वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट था, इसीलिए फिर मैंने वही चूज़ किया था। एंड इंशाल्लाह मैं अपने लिए बनाऊंगी ये रास्ते इंशाल्लाह। बिल्कुल ज़बरदस्त। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरा सवाल ऐज़ा मैम से है। ऐज़ा मैम, जब आप पाकिस्तान में छुट्टियों में आती थी तो सबसे पहले क्या खाने की फरमाइश करती थी? ताड़ी रेडी तो छल्ली। सुट्टा उनको बताने दो। जी आपकी रेडी वाला नहीं, मगर रेडी वाला खाना बहुत खाया हुआ है और बहुत पेट खराब किया हुआ है बचपन में। हर हॉस्पिटलाइजेशंस हुई हुई हैं, सारे काम किए हुए हैं। मगर स्ट्रीट फूड मेरा फेवरेट है पाकिस्तान में। जो स्ट्रीट फूड, चाटें, दही बड़े, समोसे, ऐसी चीज़ें। ठीक है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जफर इकबाल है और मेरा क्वेश्चन मैम आयजा से है कि आपको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ फ़नी लगती है जो लोग अमेरिका में नहीं समझ पाते? ओए होए जी। आई थिंक डे टू डे कुछ बातें ऐसी हैं जो यहाँ पे ना बस लोग रेगुलर उसमें कर जाते हैं, जो वहाँ पे बहुत सिली और फनी लगती हैं। आई डोंट नो, जब हम लोग जैसे छोटे होते थे ना, फैमिली फ्रेंड्स और ऐसे लोग पूछते हैं आपको कौन पसंद है, अपनी अम्मी पसंद है, अबू पसंद है, सामने अम्मी अबू के कौन ज़्यादा। नहीं, मेरा दिल चाह रहा था मैं आपसे बात करूँ ना, तो मैं पूछा, मैं कि ये पूछने वाली कोई बात है। आप बिल्कुल सही बात। इंटेलिजेंट सवाल कर दो यार, सोच के थोड़ा सा। मतलब है कि अगर पूछना हो तो अम्मी अबू ना बैठे हो तब पूछे ना कोई इंटेलिजेंट सवाल। आपको कौन ज्यादा पसंद है अपनी भाभीियों में? वो ये वाली भाभी पसंद है, वो वाली? ये कोई सवाल अब पूछ के आओ, चले जाते घर, लड़ाई पै जाती। जी जी अस्सलाम वालेकुम, इशारत कसूर से। आप जब पाकिस्तान आए तो इधर लाइट ऑफ हो जाती है तो आप क्या फील करते हैं? लाइट ऑफ होती है तो क्या फील? आदत नहीं है, थोड़ा अजीब सा लगता है। आई हैव टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ लिटिल ऑड। मगर वैसे असूलन आपको ये पूछना चाहिए था कि अगर वहां पे कभी लाइट ऑफ हो जाए तो क्या फील करते हैं? डर लगता है कि क्या हो गया। ये देखिए ना, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। अगर न्यूयॉर्क में लाइट बंद हो जाए तो वो टेंशन का मामला है। एक दफा हुआ था हमारे हाँ, साथ, वो ग्रिड का ग्रिड प्रॉब्लम, हुआ पूरे था। शहर में प्रॉब्लम हो गया और लाइटें और इलेक्ट्रिसिटी सब हम सब लोग घबरा गए भाई, पता ही नहीं चल के क्या करें हम। कितना अल्लाह का शुक्र है हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। सर साढ़े ते लाइट अगर ना जावे फिर घबरा जाए तो खैर ही होवे की जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्मा है। मेरा सवाल मैम आयजा से है। पाकिस्तानी डायरेक्टर्स में से ऐसा कौन सा डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं और क्यों? देखिए, पाकिस्तानी डायरेक्टर में से एक ही है जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, वो है महरीन जब्बार। और वो इतनी टैलेंटेड है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो तो एक्टर को ना भी देखे ना, सिर्फ सुन के बता सकती हैं कि ये उन्होंने जुमला सही कहा, गलत कहा, दोबारा से कह दो, जो भी करना है। एंड एवरीथिंग एल्स, शी इज़ अमेजिंग। स्क्रिप्ट लेके उसको कुछ भी उल्टा सीधा भी हो स्क्रिप्ट में, वो फ़ौरन उनको पता होता है कि कैसे इसको सही करना है। तो मुझे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के डायरेक्टर्स जो भी हैं पाकिस्तान में, उनके साथ काम करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल है। मेरा सवाल मैम आयजा से है, क्या आपके वार्डरोब में सारी चीज़ें स्टाइलिश हैं कि स्पोर्टी? स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं मेरे पास। शलवार कमीज इतने नहीं होती जैसे स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं, मोस्टली स्पोर्ट्स। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, वैसे मैं कैंप के लिए आई हूँ लाहौर। स्पोर्ट्स के कपड़े पड़े हुए थे, मैं सोच रही थी कि मैं स्पोर्ट्स ही पहन के जाऊँ, क्या करूँ। पहना थी इधर तो कोई मसला नहीं है। हम कौन से स्पोर्ट्स के नहीं है, ये पागल खाने वाले पहन के आ गए तो आप स्पोर्ट्स के नहीं पहन सकते। बड़े पहन के भी तो मैं सही जगह आया था। पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, ਕੌਣ ਵਜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? कौन? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ भला क्यों ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ? किस बात पे? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? कौन? ਵਿਰਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਗੋਲੀ। क्या मतलब? आजमा बुखारी साहब ने मैंने कॉल है, उन्होंने कहा निर्गोली हाँ छोड़ दो सुस्ती, अच्छा, उठ जाओ। हाँ पूरा पंजाब उठ गया है, तुम सो रहे हो। ओए होए, गया फिर मैं मारे सलूट। ठीक है। मैं क्या आर्डर लाओ, कहते ने लोगों को हसाओ, खिलाओ, इंजॉय कराओ। ओए होए, मैं फिर हमारा प्रोग्राम ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜਹਾਂ ਜ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। आपने? जी, आरफ लोहार साहब, रेशम जी, हाँ। जीशान रोकड़ी, हाँ। अपना नसीबुल लाल जी, जीशान रोकड़ी साहब पीछे फिर रहे सन। हाँ। वो बाजी मरियम साहब ने उन्हें किया नहीं, हाँ। कि वो तुमने कहा था कि बड़े लोग कब मिलेंगे, कब बात होगी। हाँ। तो अब देखो मैंने पहचान भी लिया है और तुमसे मिल भी लिया है। हाँ। कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं? कौन?
दैट वाज मी। अच्छा हाँ, कैमरे के पीछे मैं था। अच्छा जी सर। और आरफ लोहार साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹ ਲਵੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਵਾਸਕਟ में ਟੈਟ ਪਾਇਆ। उस बाद विसाखी का मेला हजूरी बाग, वो भी तुहाडे भरा ने सारा सजाया सी। अच्छा जी। ऐसले पूरा पंजाब ढोलां च खेड रहा है माशाल्लाह। सकाफत देखो, मौसम भी यही हैगा, ये मीठा मीठा मौसम हैगा। अच्छा हाँ जी, नाले लोगों को इंजॉय करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है, काम कर करके थक गए ने। ओके, मैं तो ढोल ते नचिया भी हां। अच्छा, वो माशाल्लाह बाजी होरी आए ने, आप जानते हैं? लो दसो, माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया च पैदा किया। बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ USA ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बेहतरीन फनकारां च उन्हां दा एक नाम है। बिल्कुल, की नाम है? आप बताएं। आयजा जी। यस। लो दसो, आयजा फातिमा जी। यस। कौन नहीं जानता? इसलिए माशाल्लाह। ते मेरा पुत्र सब खैर है, कोई मुश्किल तो नहीं? मेरी गल दी समझ आ रही है? जी जी समझ आ रही है। माशाल्लाह, हंसदे ने तो बिल्कुल चुन्ने हो जाते। मैं बाजी राना एक फोटो लेनी है, पूछना पड़ेगा। मेरे बच्चे तुहाडे फैन है कि नहीं? वेलकम बैक टू गपशप। और अब हम दावत देंगे हमारी एक बहुत ही छोटी सी दोस्त को, जो कि काम बड़े बड़े कर रही हैं। शी इज़ द नेशनल चेस चैंपियन ऑफ अंडर-12, 3 दफ़ा गोल्ड मेडल जीत चुकी हुई है पाकिस्तान के लिए चेस के अंदर, मायशा फुरकान चौधरी। जी मायशा, क्या हाल है आपका? ठीक ठीक जी। खाली ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये चेस का शौक आपको कहाँ से हुआ? कोविड के टाइम पे मुझे शौक पड़ गया था, क्योंकि कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस थे ना, तो स्कूल ने जो था एक चेस कर ली थी सब्जेक्ट की, ताकि अच्छा। बच्चे बोर्ड ना हो। तो उससे पहले भी मुझे चेस आती थी, ताया ने मुझे सिखा दिया था चेस, तो उसका थोड़ा बहुत आता था, लेकिन फिर स्कूल में ज़्यादा पता चल गया था चेस के बारे में। मगर ये चेस तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं होता? होता है। और फिर पेशेंस भी इतनी चाहिए होती है। जी। तो ये पेशेंस इतनी कहाँ से लाते हो आप? वो बस हम ट्रेन करके, ज़्यादा जितने मैचेस आप खेलोगे उतने ज़्यादा पेशेंस आ जाएगी। वाह वाह वाह, जबरदस्त। और ये वैसे इंटरेस्टिंग बात है भी कि और कॉन्फिडेंस भी है माशाल्लाह। नहीं, कॉन्फिडेंस भी है, और साथ एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो कि मुझे लगती है कि मायशा, आपको उसके अंदर तो अपनी मूव तो सोचनी होती है, मगर आपको ओपोनेंट की भी आगे से सोचनी होती है कि ये क्या करेगा। जी। तो आप ये उसकी भी इससे की चीज़ें सोच रहे होते हो? जी, वो पूरी पोजीशन एनालाइज करनी होती है, और वो भी टाइम से, मतलब कि आप इतना टाइम नहीं लगा सकते। अगर 3+2 की गेम है, ठीक है, 3 मिनट्स और 2 सेकेंड्स इंक्रीमेंट है, तो उसमें जल्दी से करना होगा उसको। पर पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग, जितनी अच्छी आपकी पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग होगी उतना जल्दी आप मूव कर सकते हो। अगर आपकी पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग पोर होगी तो आप गलत मूव कर लोगे, लेकिन आप ज़्यादा टाइम भी यूज़ कर लोगे। बेटा, वो जब गेम खेलते पहले ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? ये जो है That's not chess. वो नहीं है। आप किस गेम को चेस? आप बंटे खेल रहे हैं। चेस होती वो ही है ना, वो जो डब्बियाँ सी पड़ी होती हैं। अरे भाई, शतरंज होती है, जो शतरंज के अलावा भी होती है ना, उसी तरह की डब्बी होती हैं वो। बेटे, इनको चेकर्स का भी नहीं पता होना, ये अंकल को कुछ नहीं पता, इनको नहीं आइडिया। मगर आप 3 दफा पाकिस्तान के चैंपियन बन चुके हुए हो। जी, अंडर-8, अंडर-10 और अंडर-12। माशाल्लाह। प्रैक्टिस भी करते हो आप? जी। किसके साथ प्रैक्टिस करते हो? मेरे स्कूल के कोच हैं, वो मुझे प्रैक्टिस करा देते हैं, और फिर मैं ऑनलाइन भी खेल लेती हूँ, तो सही प्रैक्टिस होती है। और घर पे भी करते हो प्रैक्टिस? जी। अम्मा अब्बा कोई किसी का है शौक इतना? नहीं, उनको सबको हरा दिया है। सबको हरा दिया हुआ है। सिखाया नहीं, उनको समझ आ रही नहीं है। बच्ची ने क्या रखा हुआ है कि नहीं, उनको नहीं समझ आ रही, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती इस चीज के ऊपर। आप भी किसी से हारी कि नहीं? बहुत ज़्यादा दफ़ा, लेकिन वो फिर गिव अप नहीं करता है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हारते हैं उतना ज़्यादा बेहतर होता है। वाह वाह वाह, ये देखें। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है वैसे? मेरा फेवरेट है मैग्नस कार्लसन। वो नॉर्वे से है, और अभी उसने
थोड़ा सा कम कर लिया चेस को, क्योंकि अब वो बाकी लाइफ को कर रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा, उसकी बेस्ट फील्ड रेटिंग चेस में, और वो टॉप क्लास प्लेयर है। और ये वैसे कभी आपको अगर मौका मिले तो आप चाहोगे उनके साथ खेलना? जी। बड़े होके वैसे क्या बनना है? चेस प्लेयर तो बन ही गई हैं आप छोटे होते ही, मगर बड़े होके और क्या शौक है? मुझे बड़े होके लॉयर बनना है। लॉयर बनना है? जिन्होंने हराया उन्होंने केस करनगे ना। वेरी इंटरेस्टिंग, लॉयर बनना है। और ये लॉयर क्यों बनना है? क्योंकि मेरे बाबा लॉयर हैं। ओ अच्छा, तो बाबा को फॉलो करते हुए लॉयर बनना है। जबरदस्त भाई। और आप और मुल्कों में भी पार्टिसिपेट किया आपने कॉम्पिटिशन्स में? जी, 2022 में मालदीव्स में मैंने खेला, फिर 2023 में मैं कज़ाकिस्तान गई हूँ, और 2024 आई थिंक में मैं UAE गई हूँ। ओके, तो ये अब आगे कौन सा आपने कोई टूर्नामेंट बड़ा जो आ रहा है जो आपने करना है उसमें पार्टिसिपेट? समर या विंटर में खेलूँगी। कोई टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन फिर मैंने स्कूल के भी हिस्से से भी करना है। स्कूल भी तो एक बीच में है। तो बाकी कभी जो स्कूल के अंदर फ्रेंड्स हैं वो उनके साथ कभी खेला आपने? खेला हुआ, वो मेरे साथ खेलते ही नहीं है, वो कहते हैं हर वक्त हरा देती हो। जब जीत के आती हैं तो पॉपुलर नहीं है स्कूल में? हूँ, वो स्पेशल असेंबली हो जाती है और फिर सब कंग्रेचुलेट करते हैं, इसलिए तो वो खेलते ही नहीं हैं। इसलिए वो कि खेलते नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात ये है। मगर वैसे कोई कार्टून ड्रामे क्या देखते? कार्टून्स। कार्टून कौन सा फेवरेट कार्टून है? कोई भी जो नेटफ्लिक्स पे आता है। नहीं, कोई भी कोई स्पेसिफिक तो होगा ना जो आपको ज्यादा पसंद होगा, जो सबसे फेवरेट हो। मेरी तरफ देखो। डिस्पिकेबल मी। डिस्पिकेबल मी, हाँ बिल्कुल। और कभी जो आपके कोच हैं जो उनको भी कभी हराया? हाँ, लेकिन वो तो इजी जाता है, ये मीडियम। हार्ड कभी भी नहीं जाता। हार जाता है तो फिर हार जाती हूँ मैं। अच्छा, मगर ये भी आई थिंक टाइम की बात है। आपने फिर हार्ड पे भी बैठे नहीं हार रहा होना। मगर बाकी फ्रेंड्स कुछ कहती हैं कि यार क्या तुम हर वक्त चेस खेलती रहती हो? नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं वो क्या कहती हैं? सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करती हैं। नहीं, लेकिन माशाल्लाह बेटे बड़ा ज़बरदस्त है और आप पाकिस्तान के लिए इतनी चीज़ें कर रहे हो। मगर अदरवाइज इवन यू माशाल्लाह सो इंटेलिजेंट। तो ये तो आप अगर ऐसे चलते रहे इंशाल्लाह तो आप तो कमाल कर दोगे। थैंक यू। बिल्कुल बेटे, मेरे पास एक सेगमेंट है। मैं अभी जरा इन बाकी जो दोनों मैडम्स हैं यहाँ बैठी हुई इनके साथ एक कर लूँ अंडर द स्पॉटलाइट। आप देखना और अब आपने बताना एंड में कि कौन ज्यादा अच्छा खेला है इनमें से। ठीक है, लेट्स सी कि जी कौन ज्यादा अच्छा खेलता है। आयजा एंड निशा, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं, नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप जनरल नॉलेज पे जाती हैं कि नहीं जाती हैं। ठीक है, पहले कौन खेलेगा आप दोनों में से? आप खेलिए। निशा, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सबा कमर, मायरा खान और महविश हयात। सबा कमर होंगी वो। ठीक है, ये बताइए, आप चांद पे जा रही हैं, एक स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, किसको चांद पे लेके जाना चाहेंगी? आपको क्या, अगर दो चांद इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जीशान और फहद हुसैन। फहद हुसैन होंगे जिनको आपने छोड़ दिया वहाँ। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार मुनव्वर और फहद मुस्तफ़ा। किसी और का ऑप्शन नहीं हो सकता? शहरयार मुनव्वर, फहद मुस्तफ़ा और अली अमीन गंडापुर। वो भी नहीं। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। देखिए, मैंने आपको हर एज कैटेगरी के अंदर मैंने आपको दिए थे, आपने कहा फहद मुस्तफ़ा। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और समर जाफरी। मतलब आपको क्यों दूंगी? मैंने फिर एक स्वेटर ला देना था। मैं ठंड तो बचा। समर जाफरी उन्होंने कहा। ठीक है, आयजा आपकी बारी है, बता दीजिए, फिर आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सजल अली, हानिया आमिर और मावरा हुसैन। सजल अली होंगी वो। ये बता दीजिए, आप भी टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। इतनी प्यारी ऑप्शंस।
भाई ट्रम्प को तो बिल्कुल नहीं, तो फिर आप उनको दे दीजिए। शहबाज शरीफ ही को देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को दे दिया हमने। ठीक है, ये बता दीजिए मैडम, आप भी चांद पे जा रही हैं, किसी एक को ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरमद सुल्तान खुसट और महरीन जब्बार। बुरी बात ये तो बहुत बुरी बात। तीसरे ऑप्शन है जनरल नॉलेज। आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। पूछ लें, जनरल नॉलेज पूछ लें। अच्छा, जनरल नॉलेज उन्होंने कहा है कि पूछ लें। चले, बहुत आसान तरीन। हाउ मेनी डॉट्स अपीयर इन अ पेयर ऑफ डाइस? डाइस होते हैं ना जो? हाँ, डाइस होता है, तो उसमें डॉट्स जो होते हैं, डॉट्स बहुत सारे होते हैं ना। हाँ, ऑफ कोर्स। Just give me a minute to count it, okay? It's 21 times 2, so it's 42. 42 is the right answer. बड़े एक्साइट पे हो गया हुआ है। ठीक है, ये बता दीजिए मैडम, पैसे मिलेंगे एंड में? जी ये अब पता चला। Oh my God, now I'm excited. Go ahead. मेरी बहन ही असली है। असली है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब और कैसर पिया। जनरल नॉलेज आए 10,000 मैं इफ्तिखार साहब को दूंगी। ओए होए, इफ्तिखार साहब को दिया उन्होंने। ये तो खैर उनके हो ही चुके हुए हैं। माशा, क्या ख्याल है किसने बेहतर खेला था? इन्होंने खेला। आपसे भी एक सवाल पूछूं? पूछे। माशा, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है आयजा फातिमा और निशा सुल्तान। वो कह रही है जनरल नॉलेज। स्पोर्ट्स आपको इसके अलावा कौन सी पसंद है? टाइक्वांडो, जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग। जिम्नास्टिक्स में मैं नेशनली गई हुई हूँ रेलवे की टीम से, और टाइक्वांडो में मैं रेड बेल्ट हूँ, और इसमें मैं ब्लैक बेल्ट बन रही हूँ। माशाल्लाह। 3 ऑप्शंस होते हैं जनरल नॉलेज में आपके पास। ठीक है, चले मुझे ये बता दो, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? एनी आइडिया? नो। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। Which city is called the city of lights in the world? बच्ची परेशान ना करो, 5,000 मैं दे देना यार। परेशान नहीं है उसको, वो सोच रही है। चलो ये बताओ बेटे, who is the president of Pakistan right now? आसिफ अली जरदारी साहब। जरदारी साहब, बिल्कुल। मगर निशात, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। अनाजा, थैंक यू सो मच। आप तीनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। होप यू गाइस हैड फन एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल 3 of you एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।